क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे योद्धा के बारे में जो हजारों वर्षों से जीवित है, जिसकी देह से आज भी मवाद बहता है, जो आज भी इस धरती पर भटक रहा है, अकेला, तड़पता हुआ, श्रापित? हाँ, यह कहानी है अश्वत्थामा की, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उसे ऐसा भयानक श्राप क्यों दिया कि वह अमर हो गया, लेकिन हर पल मरने को मजबूर है? आज हम जानेंगे उस श्राप की पूरी कहानी। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि धर्म, अधर्म और न्याय के गहरे संघर्ष की कहानी है। अश्वत्थामा का जन्म उस समय हुआ जब कौरव और पांडवों की कहानी शुरू भी नहीं हुई थी। उसके पिता थे महान आचार्य द्रोणाचार्य, ब्रह्मास्त्र विद्या में पारंगत, एक ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों को युद्ध कला सिखाने वाले। अश्वत्थामा को जन्म के समय ही एक मणि प्राप्त हुई थी जो उसकी रक्षा करती थी, उसे बीमारियों और हथियारों से अजेय बनाती थी। बचपन से ही उसमें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ थीं जो समान मनुष्यों में नहीं होती। वह जन्म से ही वीर योद्धा और अद्वितीय था, लेकिन साथ ही उसमें अहंकार जन्म से था। जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तब अश्वत्थामा ने देखा कि उसके पिता द्रोणाचार्य छल से मारे गए। युधिष्ठिर की झूठ और भीम के चाल से जब द्रोणाचार्य अपने पुत्र की मृत्यु की झूठी खबर सुनी, तो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और ध्यानस्थ हो गए। उसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यह दृश्य अश्वत्थामा के हृदय को चीर गया। उनका क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। उसके भीतर प्रतिशोध की आग धधकने लगी और यही आग उसे अंधकार में ले गई। रात्रि का समय था, युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। वह चुपचाप पांडवों के शिविर में घुसा और द्रौपदी के 5 पुत्रों और पांडवों का सिर काट डाला। उसने सोते हुए निर्दोष बच्चों का वध कर दिया, यह सोचकर कि यही पांडव हैं। यह कार्य युद्ध नीति, धर्म और मानवता तीनों के खिलाफ था। रात्रि में युद्ध करना पहले से ही निषिद्ध था और सोते हुए निहत्थे बच्चों की हत्या यह तो दानवीय प्रवृत्ति थी। प्रातः होते ही पांडवों को जब यह भीभत्स दृश्य देखने को मिला, द्रौपदी का रो रो कर बुरा हाल था। उसके 5 बेटे उसकी गोद में रक्त रंजित पड़े थे। उसके क्रंदन से धरती कांप गई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं अश्वत्थामा को पकड़कर लाऊंगा और उसका वध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ गए। वह जानते थे कि अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्रधारी है और उसका क्रोध अब किसी भी सीमा को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन और अश्वत्थामा का आमना सामना हुआ। दोनों ब्रह्मास्त्र चलाने की स्थिति में आ गए। अश्वत्थामा ने पहले ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र दाग दिया। अब समस्या यह थी कि दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा रहे थे। वह पूरी पृथ्वी का विनाश करने के तैयार थे। महर्षि व्यास और नारद जी उस समय उपस्थित हुए और उन्होंने दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के निर्देश पर ब्रह्मास्त्र को शांत कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा जो अपने क्रोध में अंधा हो चुका था, उसे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। अब उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर निर्देशित कर दिया। एक अजन्मे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, यह पापों की पराकाष्ठा थी। उत्तरा जो अभिमन्यु की विधवा थी, उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा था जो आगे चलकर राजा परीक्षित कहलाया। ब्रह्मास्त्र की आग से वह उत्तरा के गर्भ में जलने लगा। उत्तरा ने श्री कृष्ण से गर्भ की रक्षा की मांग की। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र और योग बल से गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की। यह कृष्ण की करुणा थी और उसका न्याय भी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की ओर देखा। उसके शरीर में अभी वह मणि चमक रही थी जो उसे अभेद्य बनाती थी। कृष्ण ने उससे कहा, हे अश्वत्थामा, तूने धर्म की मर्यादा को रौंद दिया। तूने बच्चों का वध कर दिया, गर्भस्थ शिशु को मारने की कोशिश की। तूने ब्रह्मा विद्या का अपमान किया। ऐसे अधर्मी योद्धा के लिए मृत्यु कोई दंड नहीं, तेरे लिए तो श्राप ही न्याय है। कृष्ण ने उसकी मणि छीन ली और उसे यह श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तू किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन तेरा शरीर सड़ता रहेगा। तुझमें न शांति होगी न मृत्यु। तू भटकेगा हर पल हर रात जब तक कलयुग समाप्त नहीं होगा। यह श्राप अमरता का नहीं था, यह श्राप था अमर पीड़ा का। कहते हैं आज भी अश्वत्थामा जीवित है। कभी किसी मंदिर में, कभी किसी जंगल में, कभी किसी श्मशान के पास उसके दर्शन की कथाएं लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं।
कुछ संतों ने बताया कि वह आज भी पृथ्वी पर घूम रहा है, जिसकी देह से मवाद बहता है, जिसके सिर पर पट्टी बंधी है और जो बार बार द्रौपदी के बच्चों का हत्यारा कहता हुआ विलाप करता है। कृष्ण का श्राप सिर्फ एक दंड नहीं था, यह एक चेतावनी भी थी कि धर्म की मर्यादा से जो खिलवाड़ करेगा वह न तो जीवित रहेगा न मृत्यु में। तो क्या वह आज भी धरती पर है? क्या कभी कोई उसे मुक्त कर पाएगा या फिर वो चिरकाल तक इसी अपराध की आग में जलता रहेगा? सोचिए, क्योंकि हर अधर्मी योद्धा के लिए मृत्यु से बड़ा दंड होता है अमरता में तड़पना। जय श्री कृष्ण।